नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए कि आप अचानक अपने कमरे में पहुंचते हैं और आपको कोई नव युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिलती है और आपसे प्रणय निवेदन करती है। आपके साथ वह आलिंगनबद्ध होना चाहती है, प्रेम करना चाहती है। आप क्या करेंगे? क्या आप उसको बहन कहेंगे या उसके अंदर माँ का स्वरूप देखेंगे? अगर आप इस तरह का नैतिक साहस नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने इस नैतिक साहस के साथ मार्गरेट नोबल को भगिनी निवेदिता बना दिया, निश्चित रूप से वह एक साहसी व्यक्ति रहा होगा। अगर आज के दौर में हम देखें तो खासतौर से यूट्यूब पर और ख़ासतौर से फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर रील बनाने में जिस तरीके से देह यष्टि को उभारने का प्रयास किया जाता है और वस्त्रों की संख्या को कम करके अपनी रील, अपने वीडियो को जनता तक ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और जनता की भी उंगलियां जिस तरह से इस तरह के वीडियो को देखने के लिए थिरकती हैं और उनकी संख्या लाखों करोड़ों में पलक झपकते हो जाती है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने 1893 में यह नैतिक साहस किया था कि उसने एक गौर वर्ण की आंग्ल महिला को इस तरह प्रेम और आपत्तिजनक स्थिति में अपने कमरे में पाकर भी उसमें बहन का स्वरूप देखा था, तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप उस महान व्यक्ति से कितनी दूर खड़े हैं। और ऐसे में जब आप आज यानी 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, तो क्या उस युवा से हम अपनी तुलना कर सकते हैं? क्या हम वास्तव में आज के भागती दौड़ती और सिर्फ सेक्स पर आधारित दुनिया, जिसमें खास तौर से हमारा फिल्म उद्योग तो बहुत आगे है, जहां पर कहानी की मांग कहकर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, उसमें एक इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है कि हम आज वास्तव में नरेंद्र को समझ रहे हैं। अगर नरेंद्र को हम समझने के लिए युवा दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह होना चाहिए कि भाई बहनों के देश में जो आपको मैंने कथानक सुनाया कि अपने प्रेम के लिए जिस महिला को उन्होंने मार्गरेट नोबल से भगिनी निवेदिता बना दिया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह महिला जो कभी उनके साथ आलिंगनबद्ध होना चाहती थी, वह बाद में हमारे तिरंगे झंडे की भी संरचना में महत्वपूर्ण योगदान करती है। क्या इतना बड़ा नैतिक साहस हम में, आप में है, जिसमें हम एक महिला को राष्ट्र के लिए, वो भी भारत जैसे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दें और वह किसी भी मूल भारतीय से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भारतीय बन जाए? अगर ऐसा नहीं है और अगर हम ऐसा कर पाने में सक्षम हैं, तो निश्चित जानिए हम अपने युवा दिवस को समझ रहे हैं, हम नरेंद्र को समझ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र की कहानी यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि नरेंद्र ने जिस संदेश को हमें दिया है, वह संदेश यह दिया है कि जब भी परिस्थितियां विपरीत हों, एक प्रसिद्ध हाई कोर्ट वकील के पुत्र नरेंद्र नाथ जब अपने घर की विपरीत परिस्थितियां पाते हैं, अपनी बहन को आत्महत्या करते देखते हैं, अपनी मां का जीवन कष्ट में देखते हैं, अपने नातेदार रिश्तेदारों से अपनी संपत्तियों को हड़पते देखते हैं, तो आज के दौर में क्या होता है? हमें बताया जाता है कि संविधान सर्वोच्च है, न्याय सर्वोच्च है, कानून है, आप झगड़ा मत करें, और हम न्याय की शरण में जाते हैं, पूरे जीवन इसी बात के लिए झगड़ा करते हैं कि हमारी ज़मीन हमको वापस कर दो, हमारा पैसा हमें दे दो। लेकिन एक व्यक्ति जिसने वैभव देखा था, उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जैसे गौतम बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर, एक बीमार व्यक्ति को देखकर, एक मृत व्यक्ति को देखकर अपना राजपाट सब त्याग कर गौतम बुद्ध बन गए, ऐसे ही समाज में वह व्यक्ति अपने पिता की सारी संपत्ति वैभव को लुटते देखता है, अपने परिवार को बिखरते देखता है, और उसके बाद उसके मन में विद्रोह जगने के बजाय उस परम तत्व को जानने की इच्छा जागृत होती है। क्या आज की तारीख में हम नरेंद्र नाथ की तरह अपने हाथ से जब सब कुछ खो जाए उस तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं, या हम अपने अंदर सकारात्मक भाव पैदा कर पाते हैं? अगर कठिन परिस्थितियां आने पर हम सकारात्मक भाव नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो हम नरेंद्र नाथ से तो दूर ही खड़े हैं। हम युवा दिवस को
ठीक इसके उल्टे युवा को उल्टा करिए, वायु हो जाता है। वायु दिवस के रूप में मना रहे हैं, हवा की तरह बस बहने दो। लेकिन हम नरेंद्र नाथ नहीं बनना चाहते हैं। हम विध्वंसक हो जाना चाहते हैं, हम हिंसक हो जाना चाहते हैं, हम सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, हम तोड़फोड़ करना चाहते हैं, हम राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाने वालों की हत्या और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हम जिस नरेंद्र नाथ का युवा दिवस मना रहे हैं, उनकी तरह ईश्वर की खोज में नहीं निकल जाते हैं। और ईश्वर की खोज में भी किस तरह से कि हम आज के दौर में यह जानते ही नहीं है कि हमें पढ़ा कौन रहा है, हमारा गुरु कौन है। हम उस गुरु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और उस गुरु को समझने के लिए हम लगातार यह प्रयास करते हैं कि बस हमारे पास अगर पैसा है तो हम अपने को समझते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं और हम सबसे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र नाथ यह नहीं करता है। नरेंद्र नाथ पहले ढूंढता है कि मेरा गुरु कौन बन सकता है, और उस गुरु की तलाश में वो निकलता है। और सबसे पहला को प्रश्न यही पूछता है कि क्या आपने भगवान को देखा है। और कोई नहीं बता पाता। सब कहते हैं पहले मेरे शिष्य बनो, पहले मुझसे शिक्षा ग्रहण करो, तब मैं तुम्हें भगवान दिखाऊंगा। लेकिन जब वह परमहंस के पास पहुंचते हैं, रामकृष्ण परमहंस के पास, तो जैसे वह इसको पूछते हैं, वह कहते हैं तुम कब देखना चाहते हो। और अपने 49वें गुरु के रूप में जब वो 49वें व्यक्ति के पास पहुंचे हैं, तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के यह उत्तर को सुनते जान लिया कि वो सही जगह पर हैं, और उन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया। क्या आज की तारीख में आप गुरु की तलाश ऐसे करते हैं? अगर आप गुरु की तलाश ऐसे नहीं कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति, वेतनभोगी व्यक्ति आपके सामने गुरु बनकर खड़ा होता है और आप उसे गुरु कहने लगते हैं, तो निश्चित रूप से आप नरेंद्र नाथ से तो दूर ही खड़े हैं। और उस नरेंद्र नाथ से दूर खड़े हैं जिन्होंने सिर्फ उस गुरु से शिक्षा नहीं प्राप्त करी, बल्कि उस गुरु के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया। और जिस गुरु ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उस गुरु का भी आश्रम उन्होंने तब छोड़ दिया जब उनका गुरु इस दुनिया से चला गया। आज इस बात की अंधी दौड़ चल रही है कि हम कैसे उत्तराधिकारी घोषित हों, चाहे राजनीति में, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे किसी संस्था में। हम उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, उत्तराधिकारी बन के उसके सारे सुख लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिन्होंने या नहीं चाहा कि हम उत्तराधिकारी के रूप में सिर्फ अपने गुरु के आश्रम तक सीमित रह जाएं। उन्होंने अपना विकास वैश्विक स्तर पर किया और विश्व गुरु के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए चल पड़े। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है और आप ऐसे गुरु की तलाश में नहीं हैं और आप इतने ज़्यादा निष्पक्ष और त्याग की भावना से नहीं हैं, तो ये मान लीजिए कि आप नरेंद्र नाथ को नहीं समझ पा रहे हैं। उस नरेंद्र नाथ को जिनके अंदर पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो केवल सन्यासी हो गए, उन्हें पीड़ा है, क्योंकि जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया, उस माँ भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त जो बड़े वकील थे, पिता की डेथ हो चुकी थी। भुवनेश्वरी देवी के लालन पालन की उन्हें बहुत चिंता रहती थी। और वो आप सोचिए कि उन्होंने अपनी माँ को अपनी नानी के घर रखा और अपने मित्र जो राजा थे उनसे कहा कि वो हमारे ख्याल से मैं गया हूँ वहाँ पर गुजरात में, और गुजरात में लिमडी के आगे एक जगह है, उस जगह के वो राजा थे खेतड़ी तो खैर राजस्थान में है। वो उनसे उन्होंने कहा कि हमारी माँ को जब तक मैं रहूं ना रहूं, इनको आप पैसे देते रहिएगा ताकि हमारी माँ का खर्चा चलता रहे। लेकिन इत्तेफाक ये है कि वो उनके मरने से पहले ही राजा की डेथ हो गई 1901 में, और माँ की मृत्यु होती है 1911 में जाकर। 1900 इतने लंबे अंतराल में पुत्र भी चला गया, राजा भी चले गए, और माँ को एक कष्ट में जीना पड़ा। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ का कष्ट, बहनों का कष्ट, परिवार का कष्ट, सब देखने के बाद भी उस कष्ट से अपने को बाहर लाकर अपने दृष्टिकोण को बड़ा करना, अध्यात्म की खोज करना, वेदांत की रचना करना, नागार्जुन के शून्यवाद, ब्रह्म गौतम बुद्ध के शून्यवाद की एक अजीब व्याख्या और सुंदर व्याख्या के साथ विश्व में शिकागो सम्मेलन में भारत के दर्शन को स्थापित करने की ताकत क्या आज हम अपनी पारिवारिक समस्या के बीच कर पाते हैं? हमारे परिवार में जरा सा कोई संकट हो जाए, जरा सी कोई व्याधि आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम पागल हो जाते हैं।
और फिर हमें वो कुछ नहीं दिखाई देता है। हम इससे जब भी कोई कुछ कहेगा तो हम कहेंगे अरे हमारे घर पे इतनी समस्या है, मैं ये काम नहीं कर सकता, अरे हम पहले अपनी समस्या देखेंगे तब देखें। ऐसे समय में आपको सोचना होगा कि क्या हम विवेकानंद के समकक्ष खड़े हो सके? अगर नहीं खड़े हो सके तो ये कागजी कार्यवाही क्यों कि हम युवा दिवस मनाते हैं? हम कहाँ युवा हैं? हमारे अंदर वो क्षमताएं कहाँ हैं? हम युवा का उल्टा वायु की तरह पवन पुत्र कहाँ बन पा रहे हैं? राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा की बात हम करते जरूर हैं, लेकिन हम अपने अंदर उस शक्ति को कहाँ पहचान पा रहे हैं? इस दुनिया के समुद्र के किनारे खड़े होकर, जहां पर हमको पार करके उस सोने की लंका तक पहुंचने का प्रयास करना था, जहां से राम राज्य की स्थापना का बिगुल बजना था। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आज हम सिर्फ औपचारिकता में फंसे हुए हैं और हम विवेकानंद को समझ ही नहीं रहे हैं। हम युवा दिवस को सिर्फ दिखाने के लिए मना रहे हैं। हम एक बिना वस्त्रों वाले वीडियो को देखकर आनंदित होना चाहते हैं। बंद कमरे में ऐसे वीडियो को देखने की संख्या पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, पोर्नोग्राफी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम यह सोचना नहीं चाहते कि हमारे चित्र में नरेंद्र नाथ क्यों नहीं है। हम क्यों नहीं कमरे के अंदर किसी महिला को, किसी लड़की को बहन के रूप में, माँ के रूप में चित्रित कर पा रहे हैं? और अगर हमारा उंगलियां नाच रही हैं और हम उसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो निश्चित जानिए कि हम सिर्फ एक खोखली बात कर रहे हैं और हम विवेकानंद से दूर खड़े हैं। इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की कि युवा दिवस पे इन सारी बातों को हम समझें। और इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र ने कभी प्रधानमंत्री बनने का प्रयास नहीं किया। एक व्यक्ति जिसका ऑरा इतना बड़ा था, जो वैश्विक व्यक्ति बन चुका था, जिसके हर नैतिकता के गुण जो मैंने आपसे बताए हैं वह अद्वितीय थे, फिर भी उसने देश की सत्ता, देश की राजनीति का लालच नहीं किया। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम आज युवा दिवस मनाकर महसूस करना चाहते हैं तो हमें महसूस करने से पहले यह देखना होगा कि हम क्या किसी भी बिंदु पर नरेंद्र नाथ बन पाए हैं। अगर नहीं बन पाए हैं तो इसी बात में इस सच को स्वीकार करिए कि आप कहिए कि जब तक नरेंद्र नाथ को हम अपने अंदर जीवित नहीं कर लेंगे तब तक हम युवा दिवस नहीं मनाएंगे। युधिष्ठिर की तरह यह शपथ लीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तब आप नरेंद्र नाथ को इस राष्ट्र में स्थापित कर पाएंगे। हर घर में नरेंद्र नाथ दिखाई देगा और उसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? विश्व में नरेंद्र नाथ की प्रतिध्वनि पैदा होगी। 12 जनवरी 1863 को जो व्यक्ति इस दुनिया में भारत की जन्मभूमि पर माँ भारती का लाल बना, नरेंद्र नाथ के बाद वो विवेकानंद बनता है, वह वास्तव में विवेकानंद के रूप में आज भी हमारे बीच साकार है, जीवंत है। यह तभी होगा जब हमारी कथनी करनी में विवेकानंद आएंगे और जो बातें मैंने कही उनको उतार कर सोचिए और कम से कम कमेंट करिए कि हाँ ये बात सत्य है। क्या हम एक नग्न, एक आपत्तिजनक स्थिति में देखी गई युवती के प्रति हमारे भाव बहन और माँ के हो सकते हैं या नहीं? क्या हम अपने परिवार के संकट को देखकर भी अपने अंदर वैश्विक व्यक्ति या सकारात्मक और अध्यात्म को जगा सकते हैं? क्या हम अपने गुरु की संपत्ति के लालच के बजाय विश्व में अपने सभी तथ्यों को ऊंचाई देने का प्रयास कर सकते हैं? अगर यह सब कर सकते हैं तो आप युवा दिवस मना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक खोखलापन लेकर हम जी रहे हैं। लेकिन आप सभी को युवा दिवस की इसलिए शुभकामना क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से सोचिए, जरूर सोचिए, गहराई तक सोचिए, अंदर तक सोचिए कि जो भी बात यह व्यक्ति कह रहा है क्या हम उनमें से किसी को भी अपना रहे हैं। अगर अपना रहे हैं तो इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने उद्देश्यों में सफल हो। और आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ हो। नमस्कार।